और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। और जस्ट मैं अभी पूजा करके उठी हूँ तो सोचा यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रहा है 9 बज रहा होगा। सो फ्रेंड्स, घर के बगल में काम लगा हुआ है ना, तो एकदम से शोर होने लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आज हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाना है। पापा और भैया पहले से ही वैक्सीनेशन लगवा चुके थे, अभी मैं, मम्मी और भाभी बाकी थे, तो आज भैया हम लोगों को लेकर जाएंगे। और वहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है, कोई अंदाज़ा नहीं है। कहो तो काम जल्दी हो जाए, नहीं तो 2 से 2.5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। और बाकी सब ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अभी सिर्फ मैं और मम्मी बाकी हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम लोग रेडी होकर वैक्सीनेशन के लिए तो पूजा वगैरह हो गई है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। सुबह से काम करते करते इतना थक गई हूँ, क्या बताऊँ। फिर नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब मैं मंदिर से सीधा किचन में आ रही हूँ और किचन में मैं देख रही हूँ कि क्या बना है क्या नहीं बना है। तो किचन में भाभी ने मैक्रोनी और पास्ता मिक्स बनाया था। बिटिया के लिए वाइट पास्ता बनाया था और सब लोगों के लिए मिक्स पास्ता बनाया था, मैक्रोनी मिक्स पास्ता। बट मुझे आलू के पकौड़े खाने का मन था और मैंने बच्चों से भी पूछा कि वो लोग खाएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ बुआ खाना है। तो फिर मैंने सबके लिए आलू के पकौड़े बनाए और आलू के पकौड़े मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो नाश्ता है रेडी। ये आलू के पकौड़े बनाए हैं अपने और मम्मी के लिए, क्योंकि ऊपर से मैंने इसमें मसाला डाला हुआ है। और ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए और रखे हुए हैं अलग से। ये सिंपल है, इसमें मतलब मसाला वगैरह नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि बिटिया कड़वा खा नहीं पाती है। और ये मैंने थोड़े से पास्ता मैक्रोनी मिक्स भाभी ने बनाया था, वो ले लिया है, क्योंकि काम किया है अभी, तो नहाने धोने के बाद भूख बहुत तेज़ लग गई है। और ये मम्मी की चाय है, इसमें मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है। ये मेरी चाय है, मुझे मलाई पसंद नहीं है। तो ये है अभी का नाश्ता। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से ब्रेकफास्ट करने के बाद। आइए आप भी कर लीजिए, जो पसंद हो खाइए, ठीक है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग रेडी हो चुके थे और बच्चों को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि घर में कोई था नहीं, इसलिए बच्चों को भी साथ में हम लोगों को लाना पड़ा था। अगर घर में पापा होते तो मतलब बच्चों को वहीं छोड़ देते, बट पापा भी नहीं थे, वो भी काम से गए हुए थे, इसलिए बच्चों को भी लेकर आए हैं। और मैं हूँ, मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और ये देखिए रास्ते में बत्तख वगैरह टहल रही हैं, घूम रही हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पे हम लोग आ गए हैं और सच बताएं बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था। ये जैसा होता नहीं है कहीं पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वैसे ये गार्डन था और एक हॉल टाइप का था, बहुत अच्छा था। थोड़ी सी भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट मैंने जिधर भीड़ थी, जिधर वैक्सीनेशन हो रहा था, उधर मैंने स्टार्टिंग में शूट नहीं किया था, क्योंकि डर लग रहा था कि कोई कुछ कह ना दे या कोई टोक ना दे, इसलिए मैंने सिर्फ जहाँ बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में वहीं मैंने शूट किया था। बट हम लोग को यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, 2.5-3 घंटे लग गए थे। और फ्रेंड्स, ये देखिए मम्मी का और मुझे वैक्सीन लग चुकी है और अभी भाभी लाइन में लगी हुई हैं, उनको लगने वाली है, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे इंजेक्शन लग चुका है, अब मैं जा रही हूँ घर। मम्मी लोग भी पीछे से आ रही हैं, तो अब मैं घर पे मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए बच्चों की हालत क्या हो गई है, पूरे गार्डन में पिछले 2-2.5 घंटे से खेल कर क्या हालत बना किया। हम और भाभी कार तक आ गए हैं, भैया और मम्मी आ रहे हैं धीरे धीरे। और बिट्टू रानी को देखिए, ये सब वहाँ पे भी इनके ढेर सारे दोस्त बन गए थे, तो उन्हीं के साथ ये खेल कूद रहे थे। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और सच बताएं तो बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, हालत ख़राब हो गई थी। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी और ऊपर से इतनी भीड़, लाइन में लगे हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था, वैक्सीनेशन करवाना भी बहुत ज़रूरी था। तो फाइनली मेरी पूरी फैमिली वैक्सीनेशन हो गया है, मेरी पूरी फैमिली का।
और ये देखिए, ये नीलांश जी जो है मेरे भतीजे, ये नाराज़ हैं क्योंकि इनके डैडी ने इनको कोई चीज़ शॉप से दिलाई नहीं है खाने पीने के लिए। चिप्स की डिमांड कर रहे थे, लेकिन भैया ने मना कर दिया है क्योंकि वो कह रहे थे कि हम लोग घर आ चुके हैं, हम लोग नहा धोकर आपसे मिलते हैं। जाते हैं। सो फ्रेंड्स, घर पहुंचने के बाद हम लोग डायरेक्ट नहाने के लिए चले गए थे और नहा धो के सारे कपड़े लत्ते वॉश कर लिए थे। फिर से एक बार घर को क्लीन कर दिया गया था और इतना काम करते करते 2 घंटे तो हो ही गए थे। फिर सबको इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, बच्चे भी भूखे हो गए थे। और रास्ते में हम लोगों ने इस वजह से नहीं जलाया क्योंकि इतने भीड़ से हम लोग गुज़र के आ रहे थे, तो ये हुआ कि पहले हम लोग सैनिटाइज़ हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद बाहर का कुछ खाएं पिएँ या घर में कुछ खाएं पिएँ। तो वही मैंने जल्दी से काम निपटाने के बाद तहरी छौंकी थी और उसके बाद हम लोगों ने तहरी खाई। बहुत गज़ब की भूख लगी हुई थी और ऐसे तो ना लगती, लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े लाइन में कुछ ज़्यादा ही हम लोग की एनर्जी वेस्ट हो गई और बच्चे तो खेल कूद में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर लिए। और जब हम लोगों ने तहरी खाई उसके बाद जो हम लोग लेटे हैं, तो हम लोग 2-3 घंटा सोए और शाम को 6 बजे हम लोगों की आँख खुली। और इसके बाद का मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद नॉर्मल जो नाइट रूटीन थी वही हम लोगों ने किया, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा मतलब हाथ में भी पेन हो रहा था और मन भी नहीं किया था कि इसके आगे मैं वीडियो को शूट कर पाऊँ। तो यहीं तक का मेरा छोटा सा व्लॉग। और आइए अभी गर्मा गर्म तहरी खा लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिए और अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ ज़रूर करवा लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।